जंगल बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था। रानो चिड़िया के घर में खाने को कुछ नहीं था और ठंड बहुत ज्यादा थी। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम आज आग नहीं जलाएंगे? बेटा, लकड़ियाँ गीली हैं। आप दोनों एक दूसरे से सट कर सो जाओ, गर्मी आ जाएगी। मम्मा, आज तो सांता क्लॉज आएंगे ना? वो सबके लिए गिफ्ट लाते हैं। कालू कौवा अपने पक्के घर के बाहर बड़े बड़े लाल मोजे टांग रहा था। रानो के बच्चे दूर पेड़ के पीछे से देख रहे थे। रानो के बच्चे उड़कर कालू कौवे के घर के पास गए। वहाँ रोशनी जगमगा रही थी। जग्गू बेटे, ये मोजा देखो। इसमें सांता क्लॉज तुम्हारे लिए महंगी वाली कार और चॉकलेट डाल कर जाएंगे। वाह पापा, मेरा मोजा तो सबसे बड़ा है। दीदी, क्या सांता हमारे घर नहीं आएंगे? अगर हम भी मोजे टांगेंगे तो वो जरूर आएंगे। गुड़िया और कुकू कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहे थे। बच्चों के पास मोजे खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने कचरे के ढेर में उम्मीद तलाशी। दीदी देखो, मुझे 2 मोजे मिल रहे हैं। लेकिन कुकू, इसमें तो बड़े बड़े छेद हैं। अगर सांता ने गिफ्ट डाला तो वो नीचे गिर जाएगा। कोई बात नहीं दीदी, हम इसे ऐसे टांगेंगे कि छेद छिप जाए। सांता जी समझ जाएंगे। बच्चों ने अपनी मासूमियत में वो फटे मोजे अपने पेड़ की डाल पर टांग दिए। रानो का दिल ये देखकर भर आया। हे भगवान, मेरे बच्चों की उम्मीद मत टूटने देना। मेरे पास तो एक दाना भी नहीं है। मैं इन मोजों में क्या डालूंगी? और ये मोजे तो फटे हुए हैं। कालू कौवा रानो के घर के बाहर रुका। उसकी नज़र उन फटे मोजों पर पड़ी। अरे रानो, ये क्या कचरा टांगा है? सांता क्लॉज अमीरों के घर आते हैं, भिखारियों के घर नहीं। और इन फटे मोजों में तो वो सिर्फ कोयला डालकर जाएंगे। कालू भाई, आप जाइए यहाँ से। बच्चों को बहकाइए मत। देख लेना, सुबह ये मोजे खाली ही मिलेंगे। आधी रात हो चुकी थी। बच्चे सो रहे थे, लेकिन रानो की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बच्चों के टूटे दिल का डर सता रहा था। मैं अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मेरे पास तो सुई धागा भी नहीं है। रानो कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकली। उसने एक नुकीला कांटा तोड़ा ताकि उसे सुई की तरह इस्तेमाल कर सके। ये कांटा सुई का काम करेगा। अब बस धागे का इंतजाम करना है। रानो अपनी शॉल से ऊन का धागा खींचती है और मोजे सिलने लगती है। मोजे सिलने के बाद रानो जंगल में खाना ढूंढने निकली। बर्फ के नीचे दबे हुए उसे कुछ ताजे लाल बेर मिल गए। वाह, ये लाल बेर बिल्कुल सैंटा के गिफ्ट जैसे लग रहे हैं। बच्चे इन्हें खाकर खुश हो जाएंगे। क्रिसमस की सुबह हुई। गुड़िया और कुकू की आंख खुलते ही वे पेड़ की डाल की तरफ भागे। दीदी देखो, मोजे भरे हुए हैं। अरे और देखो कुकू, मोजों के छेद गायब हो गए। सांता ने हमारे मोजे भी ठीक कर दिए। यम्मी, ये मीठे बेर। सांता को पता था कि हमें खिलौने नहीं, भूख लगी है। दूसरी तरफ कालू के घर में महंगे खिलौने होने के बाद भी शांति नहीं थी। पापा, मुझे ये रिमोट वाली कार नहीं चाहिए। मुझे वो हवाई जहाज चाहिए था। सांता गंदे हैं। अरे चुप हो जा, इतना महंगा गिफ्ट है फिर भी रो रहा है। कालू रानो के घर की तरफ देखता है, जहाँ से हंसने की आवाज आ रही थी। बच्चे खुशी से नाच रहे थे। तभी गुड़िया की नजर माँ पर पड़ी। रानो ठंड से कांप रही थी और उसकी शॉल फटी हुई थी। गुड़िया ने रफू किए हुए मोजे में वही धागा देखा जो माँ की शॉल का था। मम्मा, सांता नहीं आए थे ना? ये मोजे आपने अपनी शॉल उधेड़ कर सिले हैं। मम्मा, आपने हमारे लिए अपनी शॉल खराब कर दी। आप दोनों की मुस्कान से बढ़कर मेरे लिए कोई शॉल नहीं है। मम्मा, असली सांता क्लॉज आप ही हो। रानो की खुशियाँ और अपने बेटे के आंसू देख कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत पोटली में अनाज, कपड़े भरे और रानो के घर जाने से पहले जंगल के बाकी तिरप पक्षियों और बंटी कबूतर को तोहफे बांटने निकल पड़ा। काका, ये लीजिए, मैं आपके लिए गरम शॉल और कुछ फल लाया हूँ।
आज तक मैंने सिर्फ जमा किया, लेकिन आज मैं बांटना चाहता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे कालू, तुमने आज हमारा त्योहार बना दिया। बाकी गरीबों को बांटने के बाद कालू खाली पोटली और एक कंबल लेकर रानू के दरवाजे पर पहुंचता है। कालू भाई, आप यहाँ? और आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? रानू बहन, आज मैं असली सैंटा बनने की कोशिश कर रहा था। मैं जंगल के बाकी गरीब दोस्तों को तोहफे देकर आ रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कालू भाई। रानू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे सिखाया कि खुशी चीज़ों में नहीं है। मैं बाकी सब बांट आया, बस ये एक नया और गर्म कंबल तुम्हारे लिए बचाया है। तुमने अपनी शॉल बच्चों के लिए दे दी थी, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है। उस दिन जंगल में एक अनोखी